ये है बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी का रेलवे स्टेशन, जहां बुधवार की देर रात बदमाशों की बेखौफ करतूत उन्हीं पर भारी पड़ गई। रात को ट्रेन से उतरी लड़कियों का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों पर भीड़ ऐसी हावी हुई कि एक बदमाश की जान चली गई। दरअसल दो बहनें ट्रेन की देरी के चलते रात के 2 बजे स्टेशन पहुंची। वो अपने जानकार का इंतजार कर ही रही थीं कि स्कूटी पर सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर जबरन उनका मोबाइल फोन छीन लिया। ट्रेन से उतरे थे, कहीं जाना हुआ था हमारा, तुम लेट हो गए। मैं और मेरी सिस्टर प्लेटफॉर्म से उतर के नीचे आए। हमने कॉल किया ऑटो वाले को, तो ऑटो को आने में टाइम लगा। इतने में 4 लड़के आए स्कूटी से, हमारा फ़ोन छीन के ले गए। हम उसके पीछे भागे, हमने शोर मचाया। तो पास में ही सफल डेयरी है, उसमें से कुछ लोग आ गए और ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, वहाँ से वो ड्राइवर वगैरह आ गए, उनको पकड़ के पीटा। उसमें से 3 भाग गए, एक हाथ में आ गया। आरोपी मौके से भागने ही लगे थे कि दोनों बहनें चिल्लाती हुई उनके पीछे भागने लगी। तभी पास के ही सफल फैक्ट्री पर मौजूद लोगों ने बदमाशों में से एक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। और इसी बीच वहां पुलिस आ गई और बदमाशों को पब्लिक से छुड़ाया। लेकिन तब तक पकड़े गए चोर की अच्छी खासी धुनाई हो चुकी थी और वो बिल्कुल बेसुध हो गया था, जिसके तुरंत बाद पुलिस उसे मंगोलपुरी के ही संजय गांधी अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। हम यहाँ पर सो रहे थे, फिर हमारे यहाँ शोर सा मालूम पड़ा, हम लेकर के बाहर को गए। फिर यहाँ पर हमने देखा भीड़ लग रही, फिर पब्लिक ने 2 लड़कों की पिटाई करी। एक की ज़्यादा वो होगी, एक लड़के की पिटाई की है। एक लड़के की पिटाई होगी। और पकड़े गए झपटमार की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि करीब 20 से 21 साल का है और दिल्ली के ही सुल्तानपुरी का रहने वाला है। फिलहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। लड़कियों का फोन छीना। लड़कियां कहाँ से आई थी, कौन थी? लड़कियां आई थी, गाड़ी में से उतरी, ओटे का रहना था, ट्रेन में से उतरी थी। तो वो जिन लड़कों ने फोन छीना था उसमें से एक लड़के को पब्लिक ने पकड़ के पीटा है। एक लड़का पब्लिक ने पकड़ के उसका पिटाई करी। कल तक तमाशबीन बनी रहने वाली भीड़ अचानक इतनी उग्र कैसे हो गई? कभी ये भीड़ किसी बेबस महिला पर होते अत्याचार का भी विरोध नहीं करती और आज अचानक चोर पर इनका गुस्सा कैसे फूट पड़ा? क्या ये गुस्सा सालों से होते अत्याचार का नतीजा है? और अगर है भी तो ये कितना सही है कि भीड़ खुद ही न्याय करने लगे? टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।